हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सी राशि मंदान के चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छी हूं। आज हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है स्क्यूनेस का, उसकी मिसलेनियस प्रॉब्लम हम कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट से लेके 7 तक लास्ट लेक्चर्स में कर लिया है। 8th क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले 8th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। कैलकुलेट बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एस के बी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, मार्क्स अबाउ, ठीक है, ये दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। तो अपन को इससे क्या निकालना है, एस के बी निकालना है, ठीक है। तो अपन को ये निकालने के लिए एक टेबल कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। तो सॉल्व कर लेते हैं। We construct the following table. सबसे पहले मार्क्स अबाव दिए हुए हैं, तो हम सारा कुछ ये डेटा इसमें पुट करके आगे सॉल्व करना चालू करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब ये मार्क्स दिए हुए हैं, तो हम पहले इंटरवल बना लेते हैं। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, टोटल करना है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो फ्रीक्वेंसी अब अपन निकाल लेंगे। कैसे करना है अपन को, 0, 5, 18 में से 5 जाएगा तो 13, 60 में से 13 गया तो 42, 85 में से 42 गया तो 25, 13, 10, 7, 5। अब अपन को लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई। अब अपन को लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे। 5 + 7 करेंगे तो आएगा 12, 12 + 10 करेंगे तो आएगा 22, उसके बाद 35, 60, 102, 115, 120 एंड नेक्स्ट 120। ठीक है, तो ये हम देखते हैं, जो इसका फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा वो भी हमारा 120 आएगा, जिसको n से या कैप समेशन f इज़ इक्वल टू 120 ये आ जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे अपन। हेयर n इज़ इक्वल टू 120। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं अपन। Q1 क्लास इज़ इक्वल टू class containing n/4th टर्म, या फिर ऑब्जर्वेशन भी कह सकते। n/4 अपन निकाल लेंगे तो ये आएगा अपन का 120 डिवाइड बाय 4, तो आएगा 30। ठीक है, सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज़ just greater than or equal to
इक्वल टू 30, तो वापस टेबल में देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 या 30 से ऊपर, तो ये है 35, ठीक है। उसका फ्रीक्वेंसी है 13 और उसका क्लास इंटरवल है 30 to 40। चलो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आएगा इज़ 35, ठीक है। आगे सेम हम जैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें Q1 Q2 और Q3 चाहिए रहता है, तो उसके लिए पूरा ही लंबा प्रोसेस जो अपन को करना रहता है। तो Q1 lies in the class 30 to 40, ठीक है। सो L इज़ इक्वल टू, लोअर लिमिट कितनी है 30, स्मॉल h इज़ इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस 10 दिया हुआ है, स्मॉल f इज़ इक्वल टू 13 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू 22, ठीक है। अब Q1 निकालेंगे अपन को, Q1 क्वार्टाइल 1 निकालना है। फॉर्मूला हम जानते ही हैं, जैसे अपन सॉल्व करते आ रहे हैं सब अपन को पता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे Q1 आएगा, वैल्यूज़ पुट करने के बाद -22। जब सॉल्व किया Q1 को तो आएगा 36.1538, ठीक है। आगे Q2 क्लास है अपन के पास, निकालना है, ज़रूरत पड़ती है अपन को इसकी, क्लास कंटेनिंग n अपॉन 2n अपॉन 4th टर्म। देख लेंगे ये क्या आएगा अपन का, 120/4। जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 60। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज़ जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 इज़, वापस से टेबल पे जाएंगे हम, टेबल में 60 के इक्वल हमारा जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये है 60 ही है, ठीक है। और अपन का इसका क्लास इंटरवल भी हमारा 40 to 5 है, 50 है, 40 to 50 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा Q2 आया, यहाँ पे हमारा Q1 आया, ठीक है। आगे तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 60। सो Q2 lies in the class 40 to 50। आगे और सॉल्व करेंगे जब हम, तो Q2 आएगा अपन का L प्लस h अपॉन f 2n/4 माइनस CF। सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, हम पुट कर लेंगे। ये है लोअर लिमिट 40, h है हमारा 10 एंड ये है 25, ये हमारा 60 आया था एंड ये है 35, जस्ट प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो Q2 हमारा आ गया है 50, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। अभी हमको Q3 की भी और ज़रूरत है, तो हम Q3 भी निकाल लेंगे। Q3 क्लास इज़ इक्वल टू क्लास containing 3n/4 term. So 3n/4 is equal to 3 into 120/4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 90, ठीक है। एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज़ जस्ट
ग्रेटर और इक्वल टू 90 इज़ कितना है अपन के पास 102, ठीक है। सो Q3 lies in the class 50 to 60 एंड Q3 जो है अपन को वैसे ही निकालना है, तो लोअर लिमिट है हमारी 50 प्लस ये 10 ही है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 42, ये हमारा 90 है। 90 माइनस 60 करेंगे, यहाँ पे हमारा ये जो है Q3, ठीक है, यहाँ पे Q3 है, ठीक। तो सॉल्व करने पे हमें हमारा Q3 आ जाएगा कितना, आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा 1429, ठीक है। ये आ गया अपन का Q3। अब अपन को क्या चाहिए है, बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्केवनेस। हमको सारा कुछ मिल गया, तो SKB जो है वो कैसे आता है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 57.1429 प्लस 36.1538 माइनस 2 इंटू 50 अपॉन 57.1429 माइनस 36.1538। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस में 6.7033 अपॉन 20.9891, ठीक है, माइनस 0.3194 SKB आ गया, ठीक है। सुनो, अब 9th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, 9th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब 9th क्वेश्चन में अपन को क्या करना है, अब यहाँ पे हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फाइंड SKB फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो हमको ये निकालना है, ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन के SKB निकालना है, मतलब अपन को क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ स्केवनेस निकालना है। तो ये पहले हम सॉल्व करने के लिए इसको अरेंज करना पड़ता है असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में क्या आता है, जो छोटा होता है उसको पहले लिखते हैं, उसके ऊपर बड़ा, फिर ऐसे करते करते हम सारा सॉल्व करेंगे। 18 आएगा, फिर 25 आएगा, 27 आएगा एंड 28 आएगा एंड नेक्स्ट आएगा 31, ठीक है। हेयर स्मॉल n इज इक्वल टू 7 है, टोटल अपन को 7 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। अब अपन को मीडियन की और अपन को मीन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इन ऑब्जर्वेशन के हेल्प से हम सारा कुछ निकाल सकते हैं मीडियन। तो वैल्यू ऑफ मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ स्मॉल n प्लस 1 अपॉन, क्योंकि ये ऑड नंबर है ना, टर्म, तो वैल्यू ऑफ 7 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, तो ये आ जाएगा 4th टर्म। 4th टर्म मतलब कैसे आएगा हमारा 25, तो मीडियन आ गया 25, मीडियन आ गया 25। अब फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन की भी ज़रूरत पड़ती है,
तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें कुछ डेटा की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के पहले एक टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो उसके लिए जो ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं तो उनको हम एक्स से डिनोट करेंगे, एक्स, और इनको भी अपन को असेंडिंग ऑर्डर में ही रहने देना है। 18, 25, 27, 28 एंड नेक्स्ट है 31। उसके बाद हमें एक्स स्क्वायर निकालना है, यानी इनका स्क्वायर करना है। 169, 324 एंड 625, 729, 784 एंड 961। तो हमारा समेशन एक्स कितना आया, 152 एंड समेशन एक्स स्क्वायर आया 3692। हमने इन सब का टोटल किया। उसके बाद मीन हमारा आ गया। उसके बाद इसी टेबल से मीन भी निकल जाएगा, समेशन एक्स अपॉन स्मॉल एन, जिसको एक्स बार से भी डिनोट करते हैं। समेशन एक्स है 152 अपॉन 7। जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 21.7143 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आएगा, अंडर रूट समेशन एक्स अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 3692 अपॉन 7 माइनस 21.7143 का स्क्वायर। जब सॉल्व करते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा अंडर रूट 55.9128 और इसका जब अंडर रूट करेंगे तो आएगा 7.4778। बस ये सारे जो डेटा है, अब इन सब डेटा को हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्केवनेस निकालने में यूज़ करना है, जिसका फॉर्मूला हम लिखते हैं, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला होता है 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे हम। मीन की जगह 21.7143 माइनस मीडियन की जगह 25 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा 7.4778। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा माइनस में, माइनस 1.3182। सो हमारा यहाँ पे इसका आंसर आ गया, जो कि फाइंड आउट करना था। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ये लास्ट क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं कि फाइंड एस के बी फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो ये जो है पहले डेटा दिया हुआ है, तो उसको भी सेम वैसे ही क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, एक बार कर लेते हैं अपन, इसको भी सॉल्व करेंगे अपन इसको। लास्ट क्वेश्चन में एस के पी निकालना था अपन को, इस क्वेश्चन में एस के बी निकालना है। ठीक है, मतलब बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्केवनेस। arrange the data in ascending order। ठीक है, अरेंज कर लेते हैं अपन डेटा को। 10, 13, 18, 25, 27, 28 एंड 31।
सबसे पहले Q1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ स्मॉल n प्लस 1 अपॉन फोर्थ टर्म। यहाँ पे स्मॉल n कितना है 7। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो Q1 हमारा आएगा वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म, तो Q1 इज इक्वल टू आ गया 13। सेम ऐसे ही Q2 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 2 ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन फोर्थ टर्म। जब सॉल्व करेंगे तो आएगा इसका वैल्यू ऑफ सिक्स्थ टर्म। सिक्स टर्म कितनी है हमारी 3 और 3 ये 6, 28। Q2 इज इक्वल टू आया 28। सेम ऐसे ही Q3 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 3 ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन फोर्थ टर्म। जब सॉल्व करेंगे तो Q3 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ यहाँ पे फोर्थ टर्म आएगा, फोर्थ टर्म। तो फोर्थ है हमारा 21 और यहाँ पे आएगा सिक्स्थ टर्म। तो Q3 इज इक्वल टू आया हमारा 28। बस Q1 Q2 Q3 निकला, उसकी वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे ये फॉर्मूले में तो आ जाएगा हमारा बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्केवनेस। तो जब वैल्यूज़ रखते हैं तो आएगा सबसे पहले 28 प्लस 13 माइनस 2 इंटू 25 अपॉन 28 माइनस 13। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -9 अपॉन 15 और आंसर आया -0.6। SKB इज इक्वल टू -0.6, ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे मिसलेनियस एक्सरसाइज हमारी एंड हुई और साथ में हमारा यहाँ पे चैप्टर भी एंड हुआ। जिस किसी को भी अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट।